नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और हम लोग झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश पढ़ रहे थे जिसमें से 2 क्लास हो गया है। आज क्लास नंबर तीसरा है और इसमें लास्ट में एमसीक्यू भी है, तो आप अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी एग्जाम दे रहे होंगे आप झारखंड का में, इसमें झारखंड जी के पूछा जाता है, वो आपके लिए यह क्लास महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे, तो हम लोग पढ़ लिए थे यहाँ पे पिछले क्लास में यदुनाथ शाह तक पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये है, सॉरी यदुनाथ शाह ने उदयनाथ शाह तक पढ़ लिए थे, ठीक। चलिए ये है हमारा से आज का स्टार्ट होगा श्याम सुंदरनाथ शाह से, ठीक है। तो आप अंत तक बने रहिएगा और जरूर देखिएगा। आता है शासक श्याम सुंदर नाथ शाह, किसके बाद आता है, तो ये आता है उदयनाथ शाह के मरने के बाद जो है शासन, वो आता है उदयनाथ शाह के पास। श्याम सुंदर नाथ शाह छोटानागपुर खास का नागवंशी उत्तराधिकारी बना, मतलब जो श्याम सुंदर नाथ है ये उदयनाथ के शाह के मरने के बाद ये शासक बना है, जो छोटानागपुर खास का नागवंशी उत्तराधिकारी बना था। इस दौरान मराठों द्वारा जो है ना वो नागवंश पर सर्वप्रथम आक्रमण किया, और इस तरह मराठों के आक्रमण का सिलसिला 19वीं सदी के प्रथम दशक तक चलता रहा। मतलब क्या बोला जा, इस तरह जो है आक्रमण करने के बाद इस आक्रमण का जो सिलसिला है वो 19वीं सदी के प्रथम दशक तक चलता रहा। मराठों के आक्रमण का सामना करने वाला प्रथम नागवंशी शासक जो है ये था कौन, श्याम सुंदर नाथ शाह। ये मराठों के आक्रमण करने वाला प्रथम नागवंशी शासक श्याम सुंदरनाथ शाह, याद रखिएगा। 1742 ईस्वी में भास्कर राव पंडित ने बंगाल पर आक्रमण करने के लिए झारखंड छत्तीसगढ़ के रास्ते से हुआ, परंतु बंगाल के शासक अलीवर्दी खान द्वारा खदेड़ दिया गया। जैसे कि 1742 में क्या हुआ ना कि ये भास्कर राव पंडित जो थे मराठा थे, तो उन्होंने बंगाल पर आक्रमण करने की सोचा, तो क्या किया झारखंड छत्तीसगढ़ रास्ते से हुआ, परंतु बंगाल के जो शासक थे ना उस समय अलीवर्दी खां, वो उन्हें खदेड़ कर भगा दिए। तत्पश्चात जो है उसके बाद क्या हुआ, यानी कि 1743 ईस्वी में मराठा रघुजी भोसले ने बंगाल पर आक्रमण किया। जब अलीवर्दी खां खदेड़ दिया उसके बाद क्या उन्होंने आक्रमण किया, तो रघुजी भोसले, जिसकी सूचना अलीवर्दी खां ने पेशवा बालाजी राव से किया। इस शिकायत से प्रभावित होकर पेशवा बालाजी राव जो राजमहल से वामना गांव होते हुए बंगाल पहुंचा। कौन, पेशवा बालाजी राव। पेशवा के आने की खबर पाते ही रघुजी भोसले झारखंड के मानभूम, आज का जो धनबाद से होता हुआ अपना प्रदेश वापस लौट गया। कौन, किसके आने की खबर सुन लिया, तो पेशवा बालाजी राव, तो कौन भाग गए, तो रघुजी भोसले, ठीक है। मराठों ने के बार बार झारखंड से होकर आने जाने के क्रम में क्षेत्रीय राजवंशों पर गहरा प्रभाव पड़ा। क्या पड़ा, क्षेत्रीय राजवंशों पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। चलिए तो क्लास को देखिए। मराठा आक्रमण के फलस्वरूप क्या हुआ, झारखंड में मुगल प्रभाव का अंत हो जाने के बाद मराठों ने उसका स्थान ले लिया। मराठा आक्रमण के फलस्वरूप झारखंड में मुगल प्रभाव का अंत हो जाने के बाद मराठों ने उसका जो है स्थान ले लिया। 13 अगस्त 1743 ईस्वी को पेशवा बालाजी राव एवं रघुजी भोसले के बीच एक संधि हुई। इस संधि के अनुसार जो है झारखंड क्षेत्र पर रघुजी भोसले का प्रभाव स्थापित हुआ। क्या हो गया, 13 अगस्त 1743 ईस्वी को पेशवा बालाजी राव एवं रघुजी भोसले के बीच एक संधि हुई। इस संधि के अनुसार क्या हुआ, झारखंड क्षेत्र पर रघुजी भोसले का प्रभाव स्थापित हुआ। नागवंशी जो है नागवंशी शासक मणिनाथ शाह ने बरवा, दिल्ली, बुंडू, राहे और तमाड़ के स्थानीय जमींदारों का शोषण किया। किसने, ये मणिनाथ शाह ने। चलिए आर कौन सा है, उसके बाद आता है प्रताप उदयनाथ सहदेव, ठीक। प्रताप उदयनाथ सहदेव जो है ये नागवंश की राजधानी पालकोट भैरव से स्थानांतरित कर रातूगढ़ यानी कि अंतिम राजधानी में स्थापित किया। रातूगढ़ जो नागवंश का अंतिम राजधानी था ना, याद रखिएगा।
तो प्रताप उदयनाथ शाह जो देव है ये पालकोट भैरव से जो है राजधानी स्थानांतरित करके रातूगढ़ ले आया तथा उसके उन्होंने रातू पैलेस का निर्माण करवाया। किस चीज का निर्माण करवाया? प्रताप उदयनाथ शाह ने रातू पैलेस का। राजधानी पालकट भैरव से रातूगढ़ किसने लाया? तो प्रताप उदयनाथ शाहदेव ने। सार्वजनिक कार्यों में विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें केसर ए हिंद पदक से सम्मानित किया। ये जो है ना, केसर ए हिंद से किसे सम्मानित किया? कौन सा नागवंशी शासक को सम्मानित किया गया? तो प्रताप उदयनाथ शाहदेव को। अब आता है नागवंशी शासक का थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। एक 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 ए में एक नजर में। नागवंशी राज्य पर आक्रमण कर संध्या के राजा द्वारा 1498 ईस्वी में कुछ क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया गया था, जिसे खैरागढ़ नरेश लक्ष्मी निधि कर्ण के सहयोग से नागवंशी शासक द्वारा मुक्त कराया गया था। क्या किया है इसमें कि नागवंशी राज्य पर जो आक्रमण के संध्या राजा द्वारा 1498 ईस्वी में कुछ क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया, जिसे खैरागढ़ नरेश लक्ष्मी निधि के कर्ण के सहयोग से नागवंशी शासक द्वारा मुक्त कराया गया। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन शरणनाथ शाह के कार्यकाल में हुआ। मतलब जमींदारी प्रथा का जो उन्मूलन जो खत्म हुआ उन्मूलन हुआ वो किसके शासनकाल में हुआ? तो शरणनाथ शाह के शासनकाल में। ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जैसे कि नागवंश के 57वें राजा दीपनाथ शाह कौन थे? 97वें राजा तो दीपनाथ शाह। सो कब से कब था इनका कार्यकाल दीपनाथ शाह का? तो 1762 से 1790 ईस्वी तक इनका काल रहा। ने 1787 में बंगाल के गवर्नर जनरल कार्नवालिस को नागवंशी राजाओं की सूची सौंपी थी। क्या किया था? 97वें राजा दीपनाथ शाह ने क्या किया था ना कि 1787 में बंगाल के गवर्नर जनरल थे ये कार्नवालिस, उसको नागवंशी राजाओं की सूची सौंपा था। ठीक है। कौन? तो दीपनाथ शाह। अब चलिए आप प्रश्न करते हैं और देखते हैं कि क्या आपने जो पढ़ा क्या आपने सीखा। ठीक, ये देखते हैं कि ये जो है ना प्रश्न अगले सेशन में करा देंगे। हाँ, तो ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए ये प्रश्न जो है ये अगले वीडियो में हम करा देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रश्न जो है ज्यादा प्रश्न है इसीलिए छोड़ दे रहे हैं यहाँ तक इसको, और अगले वीडियो में हम करा देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जरूर देखिएगा इसका एमसीक्यू सेशन। ठीक, चलिए।